शून्य वाला जोड़ कैसे करते हैं, ये शून्य वाला घटाव कैसे करते हैं, शून्य वाला गुना कैसे करते हैं और शून्य वाला भाग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सीखेंगे कि जोड़ कैसे करते हैं, फिर घटाव कैसे करते हैं, फिर गुना कैसे करते हैं, उसके बाद अंतिम में यहाँ सीखेंगे कि भाग कैसे करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि जोड़ कैसे हल करते हैं। तो जब भी हम यहाँ पर क्या करते हैं, जोड़ बनाते हैं, जब भी हम यहाँ पर क्या करते हैं, जोड़ बनाते हैं, याद रहे कि हमेशा दाहिने हाथ की तरफ से हल करते हैं तो सही बनता है। अगर यहाँ पर क्या करते हैं कि बाएं तरफ से हल करेंगे तो क्या होता है, गलत होने की संभावना हो सकता है। इसलिए यहाँ पर याद रखिए कि जब भी हम जोड़ बनाते हैं क्या करते हैं कि हमेशा दाहिना साइड की तरफ से जोड़ेंगे तो सही बनता है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया है, ऊपर में क्या 0 दिया है और नीचे में क्या दिया है, 3 दिया है। ऊपर में क्या दिया है 0 और नीचे क्या दिया है 3। तो यहाँ 0 में यहाँ 3 जोड़ेंगे, क्या होता है, तो 3 ही होता है। यहाँ पर 0 में 3 जोड़ दिए तो क्या होगा, 3 होता है। तो यहाँ पर लिखना होगा 3। उसके बाद यहाँ पर चलिए अगला वाला, यहाँ पर देखिए ऊपर में क्या दिया है 0 और नीचे में कितना 0। तो यहाँ पर 0 0 जोड़ेंगे, क्या होगा, 0 ही होता है। यहाँ पर लिखना होगा 0। उसके बाद चलिए इधर आगे, यहाँ पर ऊपर में क्या दिया 1 दिया है, नीचे में कितना 0। 1 में यहाँ पर 0 जोड़ेंगे, क्या होगा, 1 ही होता है। तो यहाँ पर लिखना होगा 1। उसके बाद यहाँ देखिए अगला में क्या दिया है, ऊपर में कितना 2 दिया है, नीचे में कितना 3 है। यहाँ पर 2 में जोड़ेंगे 3 तो क्या होता है, 5 होता है। तो यहाँ पर लिखना होगा 5। तो अब आगे हल करते हैं यहाँ पर कि घटाव कैसे करते हैं। यहाँ पर 0 भी है, तो सबसे पहले यहाँ पर जब भी यहाँ पर घटाव करेंगे क्या करते हैं, यहाँ पर भी दाहिने हाथ की तरफ से घटाव करते हैं तो सही बनता है। अगर यहाँ पर बाएं तरफ से घटाव करेंगे तो क्या होगा, गलत हो सकता है। इसलिए याद रहे कि जब भी हम घटाव बनाएंगे तो हमेशा दाहिने हाथ की तरफ से हल करेंगे तो सही बनता है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो ऊपर में क्या दिया है, 0 दिया है, नीचे कितना 3 है। तो यहाँ पर घटाव नहीं हो पाता है, ऊपर में छोटा हो गया और नीचे कितना बड़ा हो गया, तो ऐसे में यहाँ पर घटाव नहीं हो पाता है। तो क्या करते हैं हम लोग कि बगल वाला संख्या से 1 उधार लेते हैं। यहाँ से 1 हंसी लिए तो यहाँ 10 बन जाता है, फिर से यहाँ पर 1 हंसी लेते तो यहाँ 10 बनेगा। अब यहाँ पर क्या बन गया, 10 बन गया। यहाँ लिखते हैं 10 बन गया यहाँ पर। तो 10 में से यहाँ घटाव करते हैं 3 तो क्या बचता है, 7 बचता है। तो यहाँ लिखना होगा 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, ये यहाँ 10 था, 10 में से यहाँ पर 1 हासिल किया तो 9 बचा है। अब 9 में से यहाँ पर क्या करते हैं, 9 में से घटाव करते हैं 0 तो क्या बचेगा, यहाँ 9 ही होगा। तो यहाँ पर लिखना होगा 9। अब यहाँ पर 1 हासिल कर दिए थे तो यहाँ पर क्या बचा है, 0 बचा है। ऊपर में यहाँ 0 है, नीचे कितना 0 है। तो 0 में यहाँ 0 घटाव करेंगे क्या होगा, 0 ही होगा। तो यहाँ पर लिखना होगा 0। अब यहाँ पर क्या है, 5 है, तो 5 में से घटाव करते हैं 3, क्या बचेगा, 5 में से 3 घटाव करेंगे क्या बचेगा, 2 बचेगा। यहाँ लिखना होगा 2। तो इस तरह से क्या करते हैं हम लोग, घटाव करते हैं। आगे हम लोग सीखते हैं कि गुना कैसे करते हैं। तो 0 से गुना करते हैं क्या होता है, हमेशा कोई भी संख्या को 0 से गुना करते हैं क्या होता है, 0 ही होता है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर भी दाहिने हाथ की तरफ से गुना करते हैं तो सही बनेगा। पहले यहाँ 0 से गुना करेंगे, फिर 3 से गुना करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ 0 से गुना करते हैं, तो यहाँ पर 0 गुना 0 करते हैं तो क्या होगा, 0 होता है। तो यहाँ पर लिखना होगा 0। उसके बाद फिर 0 गुना 0 करते हैं तो फिर से यहाँ 0 होगा। उसके बाद 0 गुना 1 करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा। फिर यहाँ 0 गुना 2 करते हैं तो 0 ही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एक गैप छोड़ते हैं। उसके बाद यहाँ 3 से गुना करते हैं, 3 गुना 0 करते हैं तो क्या होता है, 0। 0 से कोई भी संख्या गुना करते हैं क्या होता है, 0 होता है। अब यहाँ पर 3 गुना 0 करते हैं तो 0 होगा। उसके बाद फिर 3 गुना 1 करते हैं तो क्या होगा, 3 होता है। उसके बाद फिर 3 गुना 2 करते हैं तो 6 होगा। तो यहाँ पर लिखना होगा 6। अब इसके बाद इसको जोड़ देते हैं अच्छा से। अब यहाँ जोड़ेंगे तो क्या होता है, तो यहाँ पर भी क्या करते हैं, दाहिने हाथ की तरफ जोड़ेंगे। तो यहाँ पर 0 है, नीचे कुछ भी नहीं मतलब यहाँ पर 0 होगा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ 0 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 0 ही होगा। इसके बाद यहाँ पर 0 होगा। फिर यहाँ 0 3 जोड़ेंगे क्या होगा, 3 होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ लिखना होगा 6। तो इस तरह से क्या करते हैं हम लोग, गुना करते हैं। आगे हम सीखते हैं कि भाग कैसे बनता है। यहाँ पर प्रश्न दिया है 320 है, इसको 2 से भाग करना है। तो यहाँ पर चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले हम देखिए कि यहाँ इधर में 1 अंक का दिया है, तो इधर भी क्या करते हैं हम लोग, 1 ही अंक लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया है कि इधर 320 दिया है, इधर 1 अंक का है, तो पहले क्या करते हैं, 1 ही अंक लेते हैं। तो 2 का पहाड़ा बोलते हैं, तो यहाँ 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 2 1 2 करते हैं, 1 बार जाता है। यहाँ लिखते हैं भागफल को। उसके बाद यहाँ पर घटाव करते हैं।
तो यहाँ पर 3 में घटाव करेंगे 2, क्या बचेगा 1 बचेगा। अब ये छोटा हो गया तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से 2 को यहाँ उतारते हैं। अब यहाँ पर बन गया 12, फिर यहाँ 2 को पहाड़ा बोलते हैं, कितना बार में जाता है 12, 6 बार जाता है, 2 छक 12 होता है 6 बार में। तो यहाँ पर भागफल में लिखते हैं 6 और इधर लिखते हैं 12 और फिर यहाँ पर घटाव करेंगे तो क्या होता है 0 हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर ये 0 यहाँ बच रहा है तो यहाँ इसको 0 यहाँ उतार सकते हैं। 2 का पहाड़ा कितना बार बोलते हैं जो यहाँ पर 0 होगा, तो यहाँ पर हम यहाँ पर लिखना होगा 0। यहाँ पर 0 गुना 2 करते हैं क्या होता है 0 होता है, यहाँ पर लिखना होगा 0। माइनस करेंगे तो क्या होगा कट जाएगा इस तरह से। यहाँ पर 320 को 2 से भाग किए तो यहाँ पर भागफल कितना आ गया 160 आ गया और शेषफल में 0 हो गया। तो यहाँ पर जो भाग किए वो सही बना या गलत बना कैसे हम लोग जांचेंगे, तो यहाँ पर क्या होता है फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ पर भाज्य बराबर क्या होता है, यहाँ पर भाज्य बराबर क्या होता है भाजक गुना भागफल होता है प्लस क्या होता है शेषफल होता है। ये फार्मूला होता है। तो इसमें हम लोग जांचते हैं कि हम जो बनाए वो सही बनाए या गलत बनाए। तो यहाँ पर भाज्य बराबर क्या होता है भाजक गुना भागफल प्लस क्या होता है शेषफल होता है। तो यहाँ पर रखते हैं मान और जांचते हैं कि सही बना या गलत बना। तो यहाँ पर भाज्य बराबर कितना है 320 है, तो यहाँ पर लिखना होगा 320। उसके बाद यहाँ देखिए भाजक हो गया, तो भाजक में कितना है, भाजक में यहाँ 2 है, तो यहाँ पर लिखना होगा 2 गुना हो गया भागफल। तो भागफल में यहाँ पर कितना 160 है, तो यहाँ पर लिखना होगा 160 और प्लस शेषफल कितना है 0 हो गया। मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं मतलब यहाँ पर 0 है, तो यहाँ शेषफल में लिखना होगा 0। अगर इसको हम हल करते हैं तो क्या होता है बाएं तरफ और दाएं तरफ क्या होगा दोनों साइड क्या बराबर होगा। तो यहाँ पर देखिए ये 320 हो गया, इधर भाज में कितना 320 हो गया और इधर में देखिए यहाँ पर गुना है और जोड़ है। पहले यहाँ पर क्या करते हैं गुना कर लेते हैं, तो 2 गुना 0 करते हैं तो 0 हो गया। फिर यहाँ 2 गुने 6 करते हैं 12 हो गया, 12 का 2 लिखे, 1 बचा हासिल में, 2 गुने 1 करते हैं क्या होगा 2 होगा और 1 हासिल था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 और प्लस में इधर 0 है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर 320 में 0 जोड़ते हैं क्या होगा बराबर में 320 हो जाएगा। अगर जहाँ पर ऐसे बाएं तरफ और दाएं तरफ क्या आता है बराबर आता है, मतलब कि क्या है भाग हम बिल्कुल सही बनाए हैं कि शून्य वाला जोड़ते हैं, शून्य वाला घटाव करते हैं, शून्य वाला गुना करते हैं और शून्य वाला भाग करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।